हाय दोस्तों, नमस्कार। आज दोस्तों 17 फरवरी और 17 फरवरी के वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में दोस्तों हम देखेंगे जो आगामी रेलवे भर्तियां हैं उन सब के लिए दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट। उसके साथ दोस्तों आप यूपीएससी जाइए या कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, हर दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम वो पढ़ते हैं जो आपके क्वेश्चन का लेटेस्ट ट्रेंड आपका है। जैसा क्वेश्चन आपको फंसा कर देता है उस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। क्लियर दोस्तों, चले बिना समय लॉस किए हुए, जैसा दोस्तों आपको पता है कि हाल में प्रधानमंत्री मोदी की आपकी कतर और यूएई की 2 दिवसीय यात्रा हुई थी। कहाँ की दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली दोस्तों आज आपको याद है, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद दोस्तों आपको याद नहीं रहेगा कि कहाँ की प्रधानमंत्री की अपनी यात्रा हुई थी। क्लियर, तो आइए मेरे परे, आइए लिखिएगा, नोट करते मेरे परे। दोस्तों चैनल सिंपल है, कंटेंट आपका लेकिन धांसू है। सिस्टम आपको जो भी एकदम फॉर्मल में है, लेकिन कंटेंट दोस्तों टक्कर नहीं देगा, कोई ध्यान रखिएगा। क्लियर, बस एक बार पूरा आप देखिएगा, आपको दोस्तों खुद ही समझ आएगा। पहला क्वेश्चन की प्रधानमंत्री की पीएम की यूएई और कतर की 2 दिवसीय यात्रा, यूएई और कतर की 2 दिवसीय यात्रा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, अब दोस्तों वहाँ से पूछ सकता है कि भी हाल में यूएई के साथ मेरे पे कुल कितने समझौते हुए, तो यूएई के साथ मेरे पे ध्यान रखिएगा कुल 10 एग्रीमेंट हुए। कुल कितने एग्रीमेंट हुए? 10 एग्रीमेंट हुए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्लियर, उसके साथ साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा पीएम ने दुबई के एक जेबेल अली शहर दोस्तों है, जेबेल अली शहर, दुबई के जेबेल अली शहर, हालांकि पेपर में शहर बहुत कम सोहना पूछने को होती है। जेबेल अली शहर में पे ध्यान रखिएगा इंडिया मार्ट का दोस्तों उद्घाटन किया। क्या? भारत मार्ट। क्या सा? भारत मार्ट का उद्घाटन आपके पीएम ने किया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्लियर, इसके साथ साथ दोस्तों पता आपको होना चाहिए कि, और पता होगा भी आपको कि इनोग्रेट फर्स्ट हिंदू टेम्पल, ध्यान रखिएगा पीएम में पर आपका यूएई में फर्स्ट हिंदू टेम्पल, मतलब पीएम मेरे पर आपका ध्यान रखिएगा पीएम ने यूएई का पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। यूएई का पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया दोस्तों। उस मंदिर का नाम आपके पेपर में पूछता है, उस मंदिर दोस्तों नाम पूछते, जैसे आप दोस्तों जानते हैं BAPS है आपका, लेकिन आपसे पूछ सकता है इसका पूरा नाम पूछ सकता है, ऑप्शन पूरा नाम दे सकता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा उसका दोस्तों जो पूरा नाम है बोचास वासी। क्या दोस्तों नाम है? बोचास वासी। ए मतलब का दोस्तों हो गया, ए मतलब दोस्तों ध्यान, अक्षर पुरुषोत्तम नारायण, ध्यान रखिएगा, नारायण स्वामी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपका डायरेक्टली क्वेश्चन में भी एग्जाम में आपका बन सकता है। क्लियर, स्ट्रैटेजी के व्यू को लेकर। क्लियर है दोस्तों, ये भी ध्यान दोस्तों लिखिएगा। यहीं पे आपको कहा जाए कि सऊदी अरब का पहला दोस्तों लग्जरी ट्रेन दोस्तों शुरू किया। क्या? सऊदी अरब का पहला फर्स्ट लग्जरी ट्रेन, सऊदी अरब का पहला जो लग्जरी ट्रेन, सऊदी अरब का दोस्तों जो पहला लग्जरी ट्रेन शुरू किया गया है, उसका नाम दोस्तों पूछ सकता है आपसे कि उसके लग्जरी दोस्तों ट्रेन का क्या नाम है? ड्रीम ऑफ डिज़र्ट, मतलब रेगिस्तान का स्वप्न। क्या दोस्तों क्या होगा? ड्रीम ऑफ डिज़र्ट, मतलब रेगिस्तान का स्वप्न के नाम से आपका, रेगिस्तान का स्वप्न की नाम से आपका सऊदी अरब का पहला लग्जरी ट्रेन दोस्तों शुरू किया गया। क्लियर दोस्तों, ध्यान रखिए ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा एग्रीमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। क्लियर, अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि दोस्तों ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन की दोस्तों स्वयं योजना किस राज्य की है? स्वयं योजना मेरे पर किस राज्य की है मुझे बता दें, कमेंट करें मेरे पर। स्वयं योजना मेरे पर किस राज्य की दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की स्वयं योजना स्वयं दोस्तों ध्यान रखिएगा
जो उड़ीसा के है, ये उड़ीसा के दोस्तों है। इसमें जो नवीन पटनायक सरकार है, जो बीजू पार्टी सरकार आपकी कौन है, यहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक पार्टी के नाम है बीजू जनता दल। पार्टी दोस्तों क्या नाम है, बीजू जनता दल तो पार्टी नाम है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ दोस्तों क्या है, इसमें क्या दोस्तों क्या कि शहरी ग्रामीण युवाओं को 1 लाख रुपए आपका ब्याज मुक्त होगा। क्या होगा मेरे प्यारे, जबकि रूरल एरिया होंगे या जो अर्बन आपके एरिया के मेरे जो युवा आपके हैं, युवाओं को मेरे प्यारे, युवाओं को 1 लाख रुपए आपको ब्याज मुक्त दिया जाएगा। ब्याज मुक्त दोस्तों दिया जाएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि प्रॉपर्टी देके आजकल पेपर पूछ रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा कि स्वयं योजना उड़ीसा ने शुरू किया। दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा कथन आपको आ जाएगा कि इसमें शहरी और ग्रामीण युवाओं को 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त आपका सरकार प्रोवाइड करती है। दोनों कथन आपके यहाँ पर मेरे प्यारे सही हो जाएंगे। क्लियर, जिस तरह दोस्तों क्वेश्चन बन रहा है उस तरह से अपने आप को फ्रेमिंग करिएगा आप। सिंपल लीनियर क्वेश्चन जमाना दोस्तों खत्म हो गया कि लीनियर क्वेश्चन पढ़ोगे आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं रह गया। क्लियर, अभी आपने हाल में जो उत्तर प्रदेश का आपका जो RO ARO एग्ज़ाम हुआ है तो वहाँ सबकी आपको लेवल पता चल गया होगा। क्लियर दोस्तों, उस सेशन से हमारे दोस्तों जितनी क्लासें हुई हैं उसमें 27 क्लास में 27 क्वेश्चन दोस्तों 22 क्वेश्चन हमारे दोस्तों डायरेक्टली क्लास से फंसा था। तो बस दोस्तों यही है, आप भी दोस्तों पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा कि क्या लेवल रहा है। क्लियर, अगला क्वेश्चन की एक दोस्तों की अभी हाल में दोस्तों ध्यान रखिएगा, असम राज्य का राजकीय फूल, असम राज्य का राजकीय फूल, ये सब दोस्तों पेपर ट्रेंडिंग ध्यान रखिएगा। राजकीय जो पुष्प घोषित किया गया दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसका नाम दोस्तों आपका राजकीय दोस्तों पुष्प घोषित किया गया है। राजकीय फल जो दोस्तों घोषित किया गया उसका दोस्तों नाम ध्यान रखिएगा, उसका नाम है काजी नेमू दोस्तों ध्यान रखिएगा। ये असम राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है। क्लियर दोस्तों, बात करें असम को दोस्तों लेकर, असम दोस्तों एक बहुत फेमस त्यौहार है जिसका नाम है दोस्तों बिहू उत्सव दोस्तों ध्यान रखिएगा। बिहू उत्सव आपका 7 डेज का है। ये कुल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, कुल 3 प्रकार के होते हैं। तीनों दोस्तों नाम ध्यान रखिएगा। एक दोस्तों में आपका है बोहाग बिहू दोस्तों ध्यान रखिएगा। आपका असम का नव वर्ष भी इसको कहते, क्या असम का न्यू ईयर भी किसको कहता है, बोहाग बिहू को असम का नव वर्ष भी दोस्तों कहता है। बोहाग बिहू को असम दोस्तों नव वर्ष कहता है। क्लियर ना, असम का दोस्तों जो नव वर्ष किसको कहता है, ये बोहाग बिहू कहता है। उसके साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ और देखा है इसका नाम दोस्तों देखा जाए, एक आपका क्या टाइटल दोस्तों पूछता है कि असम में कौन से त्यौहार फसल कटाई के बाद या फसल कटाई के उपलक्ष्य में दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बोहाग बिहू में पहले आपका फसलों का त्यौहार या इसको दोस्तों कहता है किसानों को समर्पित इस त्यौहार का क्या कहता है, किसानों को समर्पित दोस्तों इस त्यौहार को कहता है किसको, बोहाग बिहू कहता है। दोस्तों नाम देखेंगे, एक दोस्तों है कि भोगली बिहू जिसको आप दोस्तों कहते हैं माघ बिहू के नाम से दोस्तों जाना जाता है। माघ बिहू दोस्तों नाम जाता है। एक दोस्तों आपका कोंगली बिहू दोस्तों है, और इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको आपको मिड अक्टूबर दोस्तों मनाया जाता है, और आपको ये मिड जनवरी दोस्तों मनाया जाता है। क्लियर, माघ हम लोग कब इलाहाबाद में माघ मेला कब लगता है, जनवरी में तो लगता है, जनवरी में लगता है। इलाहाबाद में माघ मेला कब लगता है, जनवरी में लगता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों पॉइंट ध्यान रखिए जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और फिर पूछा दोस्तों जाएगा। अगला दोस्तों की भारत मिनी काय और आगाती दिवसों पे, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला दोस्तों क्वेश्चन की भारत मिनी काय और
अगाती द्वीप समूह पर, अगाती द्वीप समूह पर, अगाती द्वीप समूह पर, अगाती द्वीप समूह पर नौ सैनिक अड्डा स्थापित करेगा। अगाती द्वीप समूह पर नौ सैनिक अड्डा स्थापित करेगा, नौ सैनिक अड्डा स्थापित करेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जो मालदीव का जो दोस्तों आपको उसका चला है, मालदीव दोस्तों जो लफड़ा चला है उसको लेकर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उसी से संबंधित दोस्तों देखेंगे। जो आरओ पेपर हुआ था वहाँ पे मालदीव के राष्ट्रपति दोस्तों नाम भी पूछा गया था। इसलिए दोस्तों कड़ी जोड़ के आपको याद रखना है कि क्यों दोस्तों चर्चा में है, क्योंकि दोस्तों मालदीव और चीन की जो मिलीजुली सरकार है, मतलब कैसे दोस्ती यारी जो सरकार है, उसी के जवाब में भारत सरकार ने आपका मेनिकाय और अगाती द्वीप समूह पर नौ सैनिक अड्डा स्थापना दोस्तों घोषणा की है। क्लियर दोस्तों, जैसे मैंने बात दोस्तों कहा कि मालदीव के प्रधान पीएम राष्ट्रपति, मालदीव दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों ध्यान रखिएगा मोहम्मद मोइजू, इसको दोस्तों नोट बनाते रहिएगा, मोहम्मद मोइजू, क्योंकि दोस्तों आपके पेपर में रेलवे में कहा जाए या टीसीएस में कहा जाए, आपके विगत 1 वर्ष के पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों आप A to Z पॉइंट, मतलब एक पॉइंट दोस्तों लिखते रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों ब्रह्मास्त्र दोस्तों होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, आपको 1 साल के करंट अफेयर्स के दोस्तों साथ पेपर में बैठना है। आई होप दैट मेरे पे आपको यहाँ पे एकदम सीजन पूरे क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन की 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2024, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में छपने वाला, ध्यान रखिएगा। 45वां 45 फिडे शतरंज ओलंपियाड 2024 दोस्तों आयोजन दोस्तों ध्यान रखिएगा हंगरी, कहाँ पर होगा? हंगरी में होगा दोस्तों, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2024 दोस्तों हंगरी में होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपके मन में दोस्तों उठ रहा होगा कि गुरुजी 44वां दोस्तों कहाँ हुआ? तो 44वां दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में दोस्तों पहली बार इसको आयोजित किया गया 2023 में, जुलाई के महीने में भारत में इसको पहली बार क्या ध्यान रखिएगा। 44वां दोस्तों कहाँ हुआ था? अपने चेन्नई शहर में, वो भी फर्स्ट टाइम इन इंडिया दोस्तों आयोजित किया गया। भारत में दोस्तों पहली बार दोस्तों आयोजन किया गया था। क्लियर, जिसका ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन किसने किया था? क्वेश्चन बनता है, इसका उद्घाटन किसने किया था? बाय पीएम ने, इसके पीएम ने इसका उद्घाटन किया था। क्लियर रखिएगा। अब दोस्तों बात करें कि यहाँ पे कि पदक तालिका दोस्तों लोग बात करें कि गोल्ड किसने पाया, सिल्वर किसने पाया, या भारत को कोई पदक मिला कि नहीं मिला, तो हम सब चीज़ें दोस्तों बात कर लेते हैं। क्लियर, यदि दोस्तों पुरुष कैटेगरी में बात करें, पुरुष कैटेगरी में दोस्तों बात करें, गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, ब्रांज हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रांज हो गया। पुरुष कैटेगरी में दोस्तों देखेंगे गोल्ड उज्बेकिस्तान मिला है, किसको मिला है? उज्बेकिस्तान। गोल्ड किसको मिला? उज्बेकिस्तान मिला है। सिल्वर किसको मिला? यूएसए को मिला है। और ब्रांज किसको मिला? अपने प्यारे भारत को मिला है, मतलब मुझे मिला है। ब्रांज किसको मिला है? हमें दिया गया, ध्यान रखिएगा। क्लियर। और महिला कटिंग दोस्तों बात करें, यदि महिला कटिंग दोस्तों यही बात करें, आपका गोल्ड कलर गया, सिल्वर हो गया, ब्रांज हो गया, तो महिला कटिंग दोस्तों गोल्ड देखेंगे, गोल्ड किसको मिला है? सॉरी, एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर जॉर्जिया है, क्योंकि महिला कैटेगरी में था वो, जॉर्जिया, मतलब उज्बेकिस्तान। पुरुष कैटेगरी में उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया और भारत। क्लियर। और महिला कटिंग दोस्तों देखेंगे, पहले भी यूक्रेन है, सॉरी पहले कौन है महिला कैटेगरी में? महिला कैटेगरी दोस्तों देखिएगा, करेक्शन यार, सॉरी यार, क्योंकि डाटा एकदम पूरा उल्टा हो गया है। 44वां दोस्तों कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ, मैं करेक्शन कर रहा हूँ, घबराए नहीं। 44वां दोस्तों कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। गोल्ड उज्बेकिस्तान मिला है, यूएसए, ये सही है, यूएसए है और इंडिया है। यहाँ पर आपको कौन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूक्रेन है, जॉर्जिया, इंडिया है। यहाँ कौन है? यूक्रेन है, आपका जॉर्जिया है, कि बस इसी डाटा उल्टा पुल्टा दिख रहा था, जॉर्जिया है और आपका इंडिया है। क्लियर, मतलब मैं एक बार क्लियर करूँ, मेरे पे घबराए नहीं, जस्ट वेट करें आपका कि जो पुरुष कैटेगरी था, पुरुष कैटेगरी में गोल्ड आपको जॉर्जिया, गोल्ड आपको किसको मिला? उज्बेकिस्तान मिला है। सिल्वर किसको मिला है? यूएसए को मिला है। और ब्रांज किसको मिला? हमारा भारत को मिला है। क्लियर। और दोस्तों महिला कैटेगरी में यूक्रेन मिला है, जॉर्जिया को मिला है और आपका किसको मिला है?
इंडिया को मिले दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगर दोस्तों कुछ और बात करें यहीं पर खेल को लेकर कि ओलंपिक खेल, समर ओलंपिक खेल, समर ओलंपिक खेल, समर ओलंपिक खेल 2024, समर ओलंपिक खेल 2024 दोस्तों आपको पता है कि ये कहाँ पर होगा, ये फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। 24-28 के प्रत्येक 4 साल के अंतर पर समर होता है और प्रत्येक 4 साल के अंतर में क्या होता है, ग्रीष्म होता है, लेकिन उन्होंने के बीच में आपका 2-2 साल पर होता रहता है। क्लियर दोस्तों। 2024 फ्रांस में होगा और 2028 दोस्तों ध्यान के यूएसए है। 2028 कहाँ पर? यूएसए है। और 2032 दोस्तों कहाँ होगा? ध्यान रखिएगा, 2032 कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। मतलब होगा समर ओलंपिक खेल 2024 फ्रांस, 28 यूएसए, 32 कहाँ होगा आपका? फ्रांस में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्लियर। 32 कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर बात करें एशियन गेम 2024, एशियन गेम, ASIAN, एशियन गेम, 22 ले लो। एशियन गेम 2022 कहाँ हुआ? एशियन गेम्स 2022 दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके चीन के वांगजू शहर में, चीन के वांगजू शहर में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको भारत को दोस्तों 107 पदक मिला था। भारत को कितना पदक मिला था? 107 पदक मिला था, आपका पेपर में रिसेंटली पूछा गया है। क्लियर। और 2026 ध्यान रखिएगा आपका जापान के नगोया शहर में, जापान के नगोया शहर में होगा दोस्तों। 30 देखिएगा, 30 देखेंगे दोस्तों आपको कतर में होगा। 30 कहाँ होगा? कतर में होगा। और 34 दोस्तों कहाँ होगा? 34 आपका सऊदी अरब होगा। 34 कहाँ होगा दोस्तों का? सऊदी अरब होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्लियर। आई होप दैट मेरे पे यहाँ तक क्लियर होगी। वही क्वेश्चन आपका है जो पेपर में आपसे पूछा जाए, सिंगल चक्कर मत पड़िएगा, क्योंकि दोस्तों आ सकता है कि समर ओलंपिक खेल का मिलान करिए 26, 28, 32 इस तरह दोस्तों आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्लियर। आइए मेरे पहले अगला क्वेश्चन आइए, और अगला क्वेश्चन क्या करें कि IRCTC, पहले दोस्तों एक पॉइंट और खेल से संबंधित है, एक पॉइंट मेरे पे खेल से और संबंधित ध्यान रखिएगा कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और USA और वेस्ट इंडीज़ नेतृत्व करेंगे। कौन मेरे पे? USA और वेस्ट इंडीज़ मेरे पे इसका नेतृत्व करेंगे। और USA में दोस्तों पहली बार हो रहा है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट का आयोजन कहा जाए या अन्य चीज़ें कहा जाए। और दोस्तों ध्यान रखिएगा भारत की जो कप्तानी करेंगे आपके कौन करेंगे? भारत की कप्तानी कौन करेंगे? हिटमैन के नाम के किसको जाना जाता है? हिटमैन के नाम से दोस्तों ध्यान रखिएगा रोहित शर्मा को जाना जाता है। BCCI ने दोस्तों ये क्लियर कर दिया है, ये ग्रीन चिट दे दिया है कि भारत की तरफ से इसमें कप्तानी कौन करेंगे? आपके रोहित शर्मा करेंगे, जिसको हिटमैन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। क्लियर। आगे मेरे पहले अगला क्वेश्चन आइए, जहाँ में दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन मेरा है कि IRCTC के मेरे पे CEO और CMD किसको बनाया गया है? CMD किसको बनाया दोस्तों ध्यान रखिएगा? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आपको दोस्तों रेलवे में फुल फॉर्म पूछा था, ध्यान रखिए इसका पूछा जाता है दोस्तों। ध्यान रखिए इसके अध्यक्ष दोस्तों किसको बनाया गया है? संजय कुमार जैन को। किसको? संजय कुमार जैन को मेरे पे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन दोस्तों किसको अध्यक्ष बनाया गया है? संजय कुमार दोस्तों जैन को बनाया गया है। इसके साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा SBI कैपिटल मार्केट के CMD, SBI कैपिटल मार्केट के CMD, SBI कैपिटल मार्केट दोस्तों CMD जो दोस्तों बनाया गया है, CMD दोस्तों जो बनाया गया है, CMD दोस्तों बनाया गया है, आपको बनाया गया वीरेंद्र बंसल को। किसको बनाया गया है? वीरेंद्र बंसल को मेरे पे SBI कैपिटल मार्केट के CMD दोस्तों बनाया गया है। क्लियर दोस्तों। एक और आपकी बात कर पाए कि एक और दोस्तों बात करें यहाँ पे कि NPCI दोस्तों, जैसे मैंने कल आपसे बात किया था कि
एनपीसीआई दोस्तों ध्यान रखिएगा, एनपीसीआई दोस्तों जो आपके एनपीसीआई दोस्तों जो आपके चेयरमैन दोस्तों बनाए गए उनका नाम है अजय कुमार चौधरी। इसके दोस्तों जो चेयरमैन बनाए गए हैं, चेयरमैन दोस्तों जो बनाए गए हैं अजय कुमार चौधरी, अजय कुमार चौधरी, अजय कुमार चौधरी मेरे पे आपका एनपीसीआई का दोस्तों एमडी और एनपीसीआई दोस्तों कौन बनाए गए, चेयरमैन बनाए गए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि दोस्तों बात करें कि एनपीसीआई की स्थापना, यदि दोस्तों बात करें कि इसकी स्थापना दोस्तों देखेंगे, इसकी स्टेबलाइजमेंट दोस्तों देखेंगे 2008 में हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 2008 में दोस्तों हुई थी। और ध्यान रखिए मेरे बड़े, आपके डेबिट कार्ड का संचालन, डेबिट कार्ड हो गया, ये आपका एटीएम हो गया, इन सब दोस्तों संचालन कौन करता है, आपका एनपीसीआई करता है। क्लियर, ये सब पेपर पूछा गया कि एटीएम का संचालन दोस्तों कौन करता है, आपका एनपीसीआई करता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, एटीएम दोस्तों फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर दोस्तों मशीन, इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा। क्लियर। और 2016 में मुंबई में पहला मुंबई में वाइट लेवल एटीएम मशीन की स्थापना की। वाइट लेवल एटीएम मशीन की स्थापना कब की गई, तो 2016 में मुंबई की गई थी। क्लियर दोस्तों। और बात करें कुछ आपको इसको लेकर दोस्तों कि भारत और नेपाल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। भारत नेपाल की संयुक्त भारत और नेपाल की संयुक्त तेज भुगतान प्रणाली दोस्तों क्या नाम है, भारत और नेपाल की संयुक्त तेज भुगतान प्रणाली दोस्तों क्या नाम है, ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में पूछ सकता है। तो इसको नाम आपका है FPSS दोस्तों क्या है, ये भारत और नेपाल के मध्य दोस्तों जो आपका यूपीआई दोस्तों जो शुरू किया गया है, जो आपको क्या किया गया है, भुगतान प्रणाली दोस्तों दोनों के सहयोग से शुरू किया गया है, उसको क्या नाम दोस्तों है, FPSS दोस्तों का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। इसका दोस्तों जो फुल फॉर्म है फास्ट पेमेंट सिस्टम्स, फास्ट पेमेंट सिस्टम्स ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आपका एस है ना, यहाँ पे एस जुड़ा हुआ है, तो फास्ट पेमेंट सिस्टम दोस्तों ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि भारत की पेमेंट सर्विस कौन सी है, तो भारत की दोस्तों पेमेंट सर्विस आपकी है NPCI। भारत की पेमेंट सर्विस कौन दोस्तों है, NPCI, जो इन सब का संचालन करती है। तो आपके मन में उठ रहा गुरुजी, तो मुझे नेपाल गुरुजी बता दो, नेपाल की पेमेंट सर्विस कौन सी है। नेपाल की दोस्तों पेमेंट सर्विस का नाम है NPI। और दोस्तों उसका फुल फॉर्म देखेंगे आप, NPI दोस्तों जो फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट इंटरफेस, नेशनल पेमेंट इंटरफेस दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेशनल पेमेंट इंटरफेस दोस्तों ध्यान रखिएगा। आपकी नेपाल की भुगतान प्रणाली है, भारत की भुगतान प्रणाली कौन सी है, NPCI है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक इसी तरह दोस्तों ध्यान रखिएगा भीम दोस्तों क्या है, भारत की पहली पेमेंट सर्विस थी जिसका नाम दोस्तों क्या है, भीम है, भारत इंटरफेस फॉर मनी दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिसकी शुरुआत आपकी 2016 में की गई। हालांकि कोरोना में ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ था, लेकिन शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 2016 में की गई थी, ध्यान रखेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन की एक दोस्तों बैंक से दोस्तों और क्वेश्चन बता दें, एक बैंक से दोस्तों क्वेश्चन और बता दें कि दोस्तों ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग टेक्नोलॉजी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड, इसको मैं हिंदी अंग्रेजी लिख दूँ, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंकिंग अवार्ड, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंकिंग अवार्ड 2024 किसको दिया, ध्यान रखिएगा, किसको दोस्तों दिया गया है, ये दोस्तों दिया गया है साउथ इंडियन बैंक को, किसको दिया गया है,
साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडियन दोस्तों बैंक को दिया गया है। किसको दिया गया है कि बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंकिंग अवार्ड 2024, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंकिंग अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? साउथ इंडियन बैंक को दोस्तों दिया गया है। और साउथ इंडियन बैंक दोस्तों ध्यान रखिएगा, सीएमडी बहुत इंपॉर्टेंट है। द साउथ इंडियन बैंक दोस्तों ध्यान रखिएगा, सीएमडी और सीईओ दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके सीएमडी और सीईओ आपके हैं पीआर शेषाद्री, पीआर शेषाद्री दोस्तों ध्यान रखिएगा, पीआर शेषाद्री आपके इस बैंक के एमडी और सीईओ दोस्तों ध्यान रखिएगा। इस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? पीआर शेषाद्री है। क्लियर? और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस अवार्ड दोस्तों क्यों वितरित किया गया? इस अवार्ड दोस्तों अभी हाल ही में आईबीए की 19वीं वार्षिक बैठक थी। आईबीए की 19वीं एनुअल मीटिंग थी। आईबीए की 19वीं दोस्तों वार्षिक बैठक थी। आईबीए की 19वीं वार्षिक बैठक थी, उसमें दोस्तों इसको दिया गया। क्लियर? अब दोस्तों आपके मन में उठो गुरुजी आईबीए क्या है? क्योंकि आईबीए संबंधित पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आईबीए दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। आईबीए दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, जिसकी स्थापना ध्यान रखिएगा इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, जिसकी स्थापना दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना दोस्तों जो की गई थी 26 सितंबर 1946। कब मेरे पर है? 26 सितंबर 1946, 26 सितंबर 1946 की स्थापना की गई थी। और इसके जो वर्तमान आपकी एमडी और सीईओ दोस्तों ध्यान रखिएगा राज किरण राय। इसके एमडी और सीईओ आपके हैं राज किरण राय दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं, जो इसके पहले आपके यूबीआई के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दोस्तों एमडी और सीईओ दोस्तों ध्यान रखिएगा। बस आपका ये क्या हुआ? आपके इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को की गई थी, जिसके वर्तमान हेड कौन आपके हैं? राज किरण राय आपके। क्लियर है? क्लियर? अब मेरे पे चलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर, जहां से दोस्तों आपके पेपर में कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दोस्तों क्वेश्चन की फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसको बनाया गया? नरेंद्र यादव को बनाया गया फिट इंडिया मूवमेंट। क्या मेरे पर है? फिट इंडिया मूवमेंट जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, नरेंद्र यादव को बनाया गया है। किसको? नरेंद्र यादव को मेरे पर है। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? नरेंद्र यादव दोस्तों बनाया गया। इसके दोस्तों साथ ध्यान रखिएगा, आपकी सीएसके चेन्नई सुपर किंग, सीएसके दोस्तों एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सीएसके दोस्तों एम्बेसडर किसको बनाया गया? ध्यान रखिएगा, सीएसके दोस्तों जो एम्बेसडर बनाया गया है, सीएसके दोस्तों जो एम्बेसडर बनाया गया है कैटरीना कैफ को मेरे पर है सीएसके का एम्बेसडर बनाया गया, जो आपके एक्ट्रेसेस है कैटरीना कैफ। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। MEIT माइटी, ये पेपर देखिए दोस्तों छप सकता है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हर जगह नहीं मिले मेरे। MEITY दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले इसका मैं बता दूँ क्योंकि MEITY ने मेरे पहले गुवाहाटी में अपना पहला भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन, गुवाहाटी में ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी में अपना पहला भविष्य शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया।
डायरेक्टली तो क्वेश्चन पेपर बन सकता है। ध्यान रखिएगा, हम दोस्तों जो प्रमुख बैठक होती है कि G20 बैठक कहाँ हुई, आसियान बैठक कहाँ हुई, ब्रिक्स बैठक कहाँ, ये सब दोस्तों ध्यान रखते हैं। लेकिन दोस्तों आज का ट्रेंड है ना, वहाँ मंत्रालय कौन सी बैठक कहाँ जीत की, ये क्वेश्चन बन जा रहा है। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना होगा क्या कि MEIT ने गुवाहाटी में अपना पहला भविष्य शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया। भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन, भविष्य कौशल शिखर है, यहाँ कौशल ऐड कर लीजिएगा। भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन 2024 दोस्तों आयोजित किया गया। अब आपके मन में दोस्तों कुछ प्रश्न उठ, गुरु जी MEITY क्या है दोस्तों? ध्यान का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, MIT की दोस्तों पूछ सकता है कि आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई की, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कि एक क्वेश्चन और है मेरे भाई की, आपके इंडोनेशिया दोस्तों राष्ट्रपति किसको बना गया है? इंडोनेशिया प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया दोस्तों जो प्रेसिडेंट बना गया है, इंडोनेशिया दोस्तों प्रेसिडेंट जो निर्वाचित होंगे, क्योंकि बहुमत दोस्तों सरकार बन रही है, तो दोस्तों ध्यान है कि इंडोनेशिया जो राष्ट्रपति बनेंगे उनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि हमारे साथ इनका दोस्तों अच्छा रिलेशन है, तो क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आपके पेपर में बन सकता है। दोस्तों इसके साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके साथ दोस्तों मेरी जो संन्याभ्यास है कारपेट संन्याभ्यास है, क्या कारपेट संन्याभ्यास मेरे साथ इनके साथ है। गरुड़ शक्ति है, समुद्र शक्ति है। कौन सी? गरुड़ शक्ति और आपकी समुद्र शक्ति दोस्तों मेरे क्या है, आपके भारत और इंडोनेशिया के साथ दोस्तों प्रमुख जो संन्याभ्यास है, जो आपको पेपर पूछा जाता है, वो दोस्तों आपके 2-3 प्रमुख आपके हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन में पहले कि लास्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान PM ने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है मेरे पहले उसी तरह का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। PM ने राजस्थान में NLC इंडिया के 300 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला किसने रखी मेरे भाई? प्रधानमंत्री ने कहाँ रखी? राजस्थान ध्यान रखी, और क्षमता ध्यान रखिए 300 मेगावाट क्षमता दोस्तों आपके क्वेश्चन था। क्लियर? तो आज के मेरे पे सेशन आपको ये खत्म करते हैं। आई होप दैट मेरे पे आपको ये आधारशिला ध्यान रखिएगा, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, ये आधारशिला रखी है। क्या रखी है? अब इसकी नींव रखी गई है कि इसका निर्माण शुरू कर दिया जाए, आगे चल के इसका उद्घाटन वगैरह भी होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आज के मेरे पे मैं आशा करता हूँ मेरे पे आपको सेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको 5 MCQ दे रहे हैं, जो दोस्तों जिनके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। क्लियर? दोस्तों जिनका सबसे सही आंसर होगा और सबसे पहले आंसर आएगा दोस्तों कल उनका नाम बोलेंगे। मेरे प्यारे आपसे 5 प्रश्न पूछ रहे हैं, इन 5 प्रश्नों का उत्तर अंत में कमेंट बॉक्स में करिएगा। जिसका सबसे सही आंसर और सबसे फास्ट आंसर आएगा उसका कल दोस्तों नाम आपका बोला जाएगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन की यूनेस्को द्वारा विश्व रेडियो पुरस्कार की दिवस की शुरुआत। यूनेस्को द्वारा विश्व रेडियो दिवस की मेरे प्यारे इसको प्रारंभ कब किया गया? यूनेस्को द्वारा किस वर्ष मेरे प्यारे विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत की गई? यह विश्व रेडियो दिवस कब प्रारंभ किया गया यूनेस्को द्वारा? अगला क्वेश्चन की नामबियार पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तीसरा क्वेश्चन की सारथी पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है, जिसको भी हाल में लॉन्च किया गया? सारथी पोर्टल। चौथा क्वेश्चन की उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी कौन है? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव। पांचवा क्वेश्चन की दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय, दुनिया का पहला वाटर यूनिवर्सिटी किस राज्य में दोस्तों खोला गया?
क्लियर। आज के दोस्तों बस आपका यही कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है सेशन, दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, और कि कैसा अच्छा लगा उसके साथ लाइक दोस्तों कर दीजिएगा। आज के दोस्तों बस क्लास, थैंक यू। आज दोस्तों सीधे 12 बजे से यूपी पुलिस एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों लाइव सेशन होगी, जहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा जाए कैसा एग्ज़ाम क्वेश्चन है चला, क्या परीक्षार्थी के साथ में ले जाना अनिवार्य था, क्या नहीं था, कैसा क्वेश्चन आया, जीएस कैसा रहा, हिस्ट्री कैसा रहा, इन सभी चीज़ों दोस्तों सीधे आपको सेंटर से लाइव होगा। दोस्तों आप लोग 12 बजे जुड़े रहेगा, आपको लिंक डाली जाएगी, आप वहाँ सीधे जुड़ के आप भी प्रश्न कर सकते हैं, और हम तो प्रश्न करेंगे जो आपका प्रश्न होगा सीधे मैं पूछूँगा उनसे। क्लियर। तो दोस्तों जरूर जुड़िएगा 12 बजे दोपहर।